हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं गुलशन वर्मा आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार लेट्स साइन योर फ्यूचर पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी मुलाकात काफ़ी दिनों बाद, मतलब कि हो सकता है कि 1 मंथ तो हो ही गया है, 1 महीने बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है। लेकिन दोस्तों, अब मेरी मुलाकात हो रही है एक शानदार तरीके से होगी, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने फॉर्म भी फिल कर दिया होगा किसका, एसएससी जीडी का और एसएससी सीजीएल का। सीजीएल का दोस्तों एग्जाम आपको पता है 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक चलने वाला है, और जो जीडी का एग्जाम है वो जनवरी में लगा हुआ है। दोस्तों, हम लोग जो सीरीज लेके आए हैं एसएससी जीडी के लिए, जिसमें कि दोस्तों अंकित भाटी सर का तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक अच्छा चैनल है। लेकिन दोस्तों उनकी जो बुक है, जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये जो बुक है एसएससी जीडी की, इसी टाइप की दोस्तों बुक होगी रीजनिंग की, इसी टाइप की हिंदी की बुक होगी, जिसको हम लोग अपने चैनल पे पूर्ण रूप से अपने तरीके से सॉल्व कराएंगे, अपने मेथड बताएंगे। इस बुक का कोई भी मेथड नहीं होगा, वो हमारा सेल्फ क्रिएट मेथड होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को जिस भी भाई के पास ये बुक ना हो, तो दोस्तों जिस भी भाई के पास ये इस बुक ना हो, अंकित भाटी सर की जो सीरीज है फॉर एसएससी जीडी के लिए, ये जो बुकें हैं उनकी 4 बुकें हैं, वो 600 कुछ की बुकें हैं। तो दोस्तों हो सकता है कि आप लोग ले लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाली है। हम कोई इस बुक का प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए दोस्तों ये यूजफुल बुक है, क्योंकि दोस्तों इसमें दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी और सीएचएसएल के क्वेश्चन है। दोस्तों आपको पता होगा एसएससी का जो पैटर्न होता है उसमें आपको प्रीवियस ईयर लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो दोस्तों आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आना बहुत ही मस्ट है, बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा नंबर सिस्टम, जिस टाइप से इसमें दिया गया है, जिस सीक्वेंस में दी गई है चीजें, उसी सीक्वेंस से हम लोग सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। और दोस्तों जैसे कि नंबर सिस्टम बेस पे अप्रॉक्स 80 क्वेश्चन है, जो कि हमारी 3 क्लास में खत्म हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, मतलब 15 दिसंबर तक हो सकता है कि ये बुक खत्म हो जाए बहुत ही अच्छे तरीके से। और दोस्तों अगर इस बुक का हर एक क्वेश्चन आपको आता है, हर एक क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल कॉन्सेप्ट पता है, अच्छे तरीके से पता है, तो दोस्तों ये मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका एसएससी जीडी का एग्जाम बहुत ही शानदार जाने वाला है। आपका मैथ का क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन कभी भी छूटेगा नहीं, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन के बारे में अगर डिटेल इंफॉर्मेशन मिल गई है, तो कोई भी क्वेश्चन उसी प्रकार का अगर बनता है तो आप लोग कर ले जाएंगे। और अगर थोड़ा सा उससे ट्विस्ट अगर कर देता है क्वेश्चन, तो आपके पास समय होगा तो आप उस क्वेश्चन को भी बना ले जाएंगे। तो दोस्तों आप टाइम को किल नहीं करेंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा संख्या पद्धति, लेकिन संख्या पद्धति में उन्होंने संख्या पद्धति में संख्या पद्धति है, उसी का एक पार्ट होता है एचसीएफ एलसीएम। थोड़े से क्वेश्चन उसी के मिक्स किए हैं और 80 क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे एक नए तरीके से, और आज हम लोग आपको सिखाएंगे नंबर के साथ प्ले करना, किस तरीके से नंबर के साथ खेला जाता है, उस तरीके से शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है, जब भी आपको वीडियो मिलेगा तो स्लाइड मिलेंगी, लेकिन आप लोगों को बुक ले लेना है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 34, 58 और 94 से विभाजित करने पर। पहला क्वेश्चन है, एक कोई संख्या है जिसे 34, 58, 94 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष रहता है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा कि कोई संख्या है और उसमें 34, 58 और 94 से भाग दिया जा रहा है, तो प्रत्येक मामले में समान शेष पर बच रहा है, मतलब कि रिमाइंडर जो है हमारा शेष वाले समान बच रहा है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि हम लोग इसका डिफरेंस लेते हैं, क्योंकि जो नंबर जो होते हैं 1, 2, 3, इसके बीच का अगर डिफरेंस लेंगे वो भी हमारा एचसीएफ होता है। ये क्वेश्चन है एचसीएफ का, तो इसके बीच का हम लोग डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस कितना है 24, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 58, इसमें लेस करेंगे तो 6 बच जाएगा, 8 में 5 लेस करेंगे तो 36 बच जाएगा। अब वह छोटा से छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर लिया जाता है जो इन दोनों संख्याओं को डिविजिबल कर दे, डिवाइड कर दे, वही हमारा एचसीएफ होता है। तो आप लोगों को इसमें कौन सी संख्या दिख रही है कि जो 24 और 36 को डिवाइड कर दे? ऑप्शन में है 6, 9, 8 और 12। 6, 9, 8 और 12 ऑप्शन है 6, 9, 8 और 12। लेकिन ऑप्शन में उसने सवाल में ये बोला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है।
दोस्तों आपको दिख रहा होगा 6 से भी संख्या डिवाइड है, 9 से तो डिवाइड नहीं है, 8 से एक डिवाइड है लेकिन दोनों डिवाइड नहीं है। दोनों डिवाइड होना चाहिए, लेकिन 6 से भी डिवाइड है 24 और 36, 12 से भी डिवाइड है 24 और 36। हमको निकालना क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 12। या तो इसका तरीका होता है डिफरेंस हम लोगों ने लिया, इसका भी हम लोग डिफरेंस ले सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 12। यही हमारा एचसीएफ होगा, डिफरेंस लेते चले जाएंगे और अगर जो हमारी संख्या डिवाइड कर देगी वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन से इसको हमने 12 ले लिया, तो 12 दूनी 24, 12 तीन 36, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा 12। किस तरीके से किया कि 34 था, 58 था, 94 था, आपस में इनका डिफरेंस निकाला। 34 से 58 के बीच का डिफरेंस कितना है 24, 58 से 94 का डिफरेंस कितना है 36। अब हमने ऑप्शन से उठा लिया, बड़ी से बड़ी निकालना था, 12 से डिवाइड कर दिया। या तो तरीका था कि 24 और 36 के बीच का भी डिफरेंस ले सकते थे, तो 12 आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 47, 95 और 187 को विभाजित करने पर 47, 95 और 187 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेषफल बचता है। जब भी दोस्तों आप लोगों की पॉइंट याद रख लेना है कि ये अगर दिया है कि प्रत्येक मामले में समान शेषफल बचता है, प्रत्येक मामले में समान शेषफल बचता है, मतलब कि आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए, दो बातें क्लिक करना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस चीज का है, एचसीएफ का है। दूसरी बात क्या क्लिक करनी चाहिए, जो भी संख्या दी है आपस में उनका डिफरेंस निकाल लेंगे, आपस में डिफरेंस निकालेंगे, पहली से दूसरी का, दूसरी से तीसरी का, तीसरी से पहली का। लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि तीसरी से पहली का निकालें, केवल दो संख्याओं से ही काम चल जाता है। देखेंगे किस तरीके से, 95 में 47 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, और 187 में 95 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 29, मतलब कि 92 आ गया। 5 2 7 9 9 18। ठीक है, अब हम लोग इसका एचसीएफ निकालना, इसके बीच का भी डिफरेंस ले लेंगे। इसके बीच का डिफरेंस कितना है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, मतलब कि इसके डिफरेंस का बीच का डिफरेंस कितना है 44। इसके बीच का डिफरेंस 44 है। 44 से अगर डिवाइड इसमें कर रहे हैं तो कितना शेषफल बच रहा है 4। 48 में अगर डिवाइड करेंगे 44 से तो शेषफल कितना बच रहा है 4। अगर 44 से 92 में डिवाइड करेंगे तब भी शेषफल कितना बच रहा है 4। यही हमारे सवाल का उत्तर होने वाला है, क्योंकि बोल रहा था कि प्रत्येक मामले में समान शेषफल बचे, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी। तो ठीक है, 44 जो भी है ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग इसके फैक्टर कर लेंगे, 4 × 11। 11 अगर ऑप्शन में होता तो 11 करेक्ट आंसर था। लेकिन अगर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 48 तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, 0 शेषफल बचेगा। लेकिन 92 में अगर डिवाइड करेंगे तब भी पूरा चले जाएगा, 23 बार जाएगा। तो दोस्तों आंसर कितना होने वाला है, आंसर हमारा होने वाला है 4। आंसर कितना होने वाला है 4। फिर से हम बता रहे हैं, 47, 95, 187 आपस में डिफरेंस निकाला, 48 आ गया, 92 आ गया। मैंने थर्ड संख्या का डिफरेंस नहीं निकाला, फिर जो डिफरेंस आया था डिफरेंस का डिफरेंस निकाल दिया तो कितना आ गया 44 आ गया। लेकिन 44 तो आ गया, इससे हम लोग डिवाइड करते तो समान शेषफल बच जाता। लेकिन हमने किया क्या, हमने किया ये कि हमको ऑप्शन में 44 मिला नहीं तो 44 के हम लोग फैक्टर कर लिए। 44 के जो फैक्टर करना है तो 44 का फैक्टर करना है 4 × 11। हरदम जो फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टर करना होता है, प्राइम फैक्टर करना होता है। आपको पता होगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है 2, 2 का ही 2 × 4 है। 4 से मैंने डिवाइड किया तो ये पूरा कट गया, 92 भी कट जाएगा, और जो इसका भी डिफरेंस आएगा ऑब्वियस सी बात है वो भी कटेगा। कितना है 187 में 47 घटाएंगे तो 140 हो जाएगा। 140 में से अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 35, मतलब कि 0 शेष रहने वाला है। इसका आंसर कितना होगा 4। ऑप्शन में 4 ही दिया है, अगर 11 दिया होता तो 11 आंसर हो जाता, लेकिन 11 दिया नहीं है। दूसरा अगर इसका ज्यादा से ज्यादा क्विक करना चाहते हैं तो 47 था, 95 था, 187 था। दूसरा मेथड सीखेंगे। ऑप्शन है 13, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है
4 और चौथा ऑप्शन क्या है 9। तुरंत चेक कर लेंगे हम लोग, 13 से डिवाइड कर लेंगे, देख लेंगे कौन सी संख्या से तीनों में समान शेषफल बच रहा है, तो 4 ही से अगर डिवाइड करेंगे। मैंने मेथड आपको पूर्ण रूप से बता दिया है किस तरीके से सवाल ये बनता है। 13 से अगर डिवाइड करेंगे 13 39, 13 39 मतलब कि 8, और 13 7 91 मतलब कि 6 बचे, 4 बचेगा, तो वो तो होगा नहीं। अगर 4 से दोस्तों करेंगे तो इसमें कितना बचेगा 3, इसमें भी कितना बचेगा 3, इसमें भी कितना बचेगा 184 तो कट जाएगा, 184 कट जाएगा और 184 कट जाएगा तो बचेगा शेष कितना 3। ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं, ऑप्शन इसका बेस्ट मेथड रहेगा, लेकिन इसका डिटेल मेथड क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में डिटेल मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है वह छोटी से छोटी वर्ग कौन सा है जो 6 और 12 से विभाजित है। ऐसी संख्या निकालनी है जो 6 और 12 से विभाजित हो और पूर्ण वर्ग हो, वह संख्या निकालनी है और छोटा से छोटा वर्ग निकालना है। ऑप्शन में है 36 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है 144, तीसरा ऑप्शन है 196 और चौथा ऑप्शन है 108। आपके माइंड में तुरंत एक बात क्लिक करना चाहिए, बात क्या है 108 एक तो अपने आप में एक वर्ग नहीं है, ये तो कभी भी हो नहीं सकता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन होता है एलसीएम का, एलसीएम 6 और 12 का एलसीएम लेंगे, 6 और 12 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 6 आएगा, 6 और 12 का एलसीएम लेंगे 6 आएगा। वह स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे वही हमारा एलसीएम होता है। एलसीएम में सब कुछ ले लेंगे तो 6 हमारा एलसीएम आ गया। अब 6 है लेकिन ऑप्शन में 6 है नहीं, लेकिन हमको निकालना क्या है सबसे छोटा से छोटा वर्ग कौन सा होगा। तो दोस्तों वर्ग तो ये भी है 12 का, ये कितने का है 14 का, ये कितने का है 6 का। छोटा से छोटा वर्ग निकालना था, छोटा से छोटा वर्ग क्या है 36, 36 6 से डिवाइड है, 36 6 से डिवाइड, ये भी चेक करना है कि 6 से वो डिवाइड है कि नहीं है। 36 डिवाइड भी है और सबसे छोटा है, यही हमारा आंसर होगा। 6 टाइम कर लेंगे, के टाइम्स मल्टीपल चलता है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये है कि वह छोटा से छोटा घन कौन सा होगा जो 5, 10 और 15 से पूर्णतः विभाजित हो। ये सब एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। 5, 10 और 15। पहली बात तो इसका एलसीएम लेंगे, 5, 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है, प्राइम फैक्टर कर लेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। 10 के प्राइम फैक्टर 5 गुणा 2, 15 के प्राइम फैक्टर 5 गुणा 3। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो खुद से केवल कटे, खुद से केवल कटे और किसी भी नंबर से ना कटे, तो वही हमारा प्राइम नंबर होता है। दोस्तों ले लेंगे 5, ले लेंगे 2, ले लेंगे 3, एलसीएम कितना हो जाएगा 30। तो आंसर तो हमारा वही होगा जो 30 से डिवाइड हो। पहली माइंड में यही बात क्लिक करनी चाहिए कि ऑप्शन में तुरंत जाएंगे 30 से चेक करेंगे, क्योंकि हर एक सवाल सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं होती है। अब ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन जो दिया है 24,000 दिया है और दूसरा ऑप्शन दिया है 21,000, तीसरा ऑप्शन दिया है 64,000 और चौथा ऑप्शन दिया है, यही है नंबर के साथ प्ले करना। नंबर के साथ प्ले करने से क्वेश्चन किस तरीके से होगा समझ लेंगे। एलसीएम दोस्तों मैंने निकाल लिया 30, एलसीएम मैंने निकाल लिया 30। अब क्या है, पहली बात 24,000 कोई किसी भी संख्या का घन नहीं होता है, 24,000 किसी भी संख्या का घन नहीं होता है, 21,000 भी किसी संख्या का घन नहीं होता है, लेकिन 64,000 किसका होता है, 64,000, 4 चौको 16 चौको 64, मतलब कि 40 का क्यूब है 64,000। 27,000 किस संख्या का क्यूब है, 30 का क्यूब है। अब हमको निकालना क्या था, हमको ऐसा नंबर निकालना था जो 30 का मल्टीप्लाई फैक्टर हो, इसका मल्टीप्लाई फैक्टर होना चाहिए 30 का। तो दोस्तों 27,000 भी क्यूब है, 64,000 भी क्यूब है, 30 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, 64,000 तो कभी भी नहीं होगी, तो कौन सा आंसर होगा 27,000। इसी टाइप में ये चलता है 30 के टाइम, के का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से मल्टीप्लाई जब कराते चले जाएंगे तो हमको एक समय ऐसा आएगा कि जब हम इसको कितने टाइम्स कर देंगे 30 × 30 तो हमारा 27,000 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हमको नंबर निकालना था क्या
पूर्ण घन निकालना था, क्यूब निकालना था। तो सीधी सी बात है 30 से हम लोग चेक कर लेंगे, दो तो हो नहीं सकते और ये है भी, तो ये आंसर क्यों नहीं होगा? ये आंसर इस वजह से नहीं होगा क्योंकि ये अपने आप में घन नहीं है। हमको निकालना था घन। घन कौन सा है? 27,000, जो कि 30 से डिवाइड हुई है। नंबर सिस्टम के सवाल हम लोग ऑप्शन से ज्यादा करेंगे, नंबर के साथ खेलेंगे और डिविजिबिलिटी आपको आनी चाहिए। नंबर के साथ खेलना आप लोगों को आने लगेगा। अगला सवाल है कि वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 398, 434, 5425 से भाग देने पर प्रत्येक में 7, 12 और 2 शेषफल बचता है, तो निकालना क्या? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? ठीक है, मतलब कि ये बोल रहा है कि जब भी आपको वर्ड मिले छोटी से छोटी संख्या, जब भी आपको वर्ड मिले छोटी से छोटी संख्या, आपके माइंड में तुरंत बात क्लिक करेगी कि क्वेश्चन किस चीज का है? एलसीएम का है, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर। और जब बड़ी से बड़ी, जब छोटी से छोटी होगी, जब छोटी से छोटी होगी तो एलसीएम का होगा, जब बड़ी से बड़ी होगी तो एचसीएफ का होगा। इसमें बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। इसका मेथड क्या होता है? प्रत्येक मामले में ये अलग अलग शेष दे रहा है, 12 दे रहा है, ये 2 दे रहा है। इसके शेषफल को पहला काम होगा, पहला स्टेप शेषफल को घटा देंगे। शेषफल को जब घटाएंगे तो इसमें 7 लेस करेंगे 398, तो कितना आ जाएगा? 3091। इसमें लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 425। इसमें लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5423। अब हमको निकालना है इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ। मैंने क्या बताया? जब भी कोई ज्यादा संख्याएं दी गई हो तो हम लोग इनके बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस भी एचसीएफ होता है अपने आप में। तो हमने बताया कि दोनों निकालने की जरूरत नहीं, केवल एक ही को निकालते हैं। 425 में 391 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा 34। समझने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मैंने शेष घटा दिया है। अगर शेष घटा दिया है, मान लिया मैंने 5 से 13 में डिवाइड किया, 13 में डिवाइड किया तो शेषफल कितना आएगा? शेष आएगा 3, क्योंकि 2 बार चला जाएगा, 2 भागफल होगा हमारा। लेकिन अगर उस 3 को हम हटा दें तो संख्या कितनी बचेगी? 10। तो पूर्ण रूप से डिवाइड होगी। तो दोस्तों हम लोगों ने 7 हटा दिया, इससे 12 हटा दिया, इससे 2 हटा दिया। तो जो अब एचसीएफ हमारा आएगा, इनको पूर्ण रूप से डिवाइड कर रहा होगा। पूर्ण रूप से क्या कर रहा होगा? डिवाइड। अब आप लोगों को बात पता होनी चाहिए, जब भी कोई इवन नंबर होता है, इवन नंबर का मतलब क्या होता है? सम संख्या। सम संख्या में क्या होगा? 0, 2, 4, 6, 8 ये अंक होने चाहिए लास्ट में, तभी वो संख्या हमारी डिवाइड होगी। तभी वो संख्या हमारी क्या होगी? डिवाइड। पहले ही नंबर में यूनिट डिजिट क्या है? 1। 1 क्या होता है? ऑड नंबर होता है। ऑड नंबर कौन से होते हैं? ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब कि दोस्तों विषम संख्या। 1, 3, 5, 7, 9, 5 5 होते हैं, 10 नंबर होते हैं टोटल। अब इस 34 को हम लोग, ये जो कॉमन निकालेंगे, जो हम लोग निकाला डिफरेंस, इसी को हम लोग आधा कर देंगे, या तो हम लोग इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ लेंगे। 17 गुणा 2 तो कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि ये डिवाइड नहीं करो। हमको आंसर कौन सा निकालना है? पूर्ण रूप से डिवाइड। अब हम लोग चेक कर लेंगे कि इसका एचसीएफ 17 तो नहीं है। 17 से दोस्तों डिवाइड करेंगे, 17 दूनी 34, बचेगा कितना? 5, 17 3, 51। पूर्ण रूप से कट गया कि नहीं कट गया? मतलब कि ये एचसीएफ है। अगली संख्या को भी चेक कर लेते हैं। 17 दूनी 34 बटेगा 8, 17 बचे 85, ये भी कट गया। अगली संख्या को भी चेक कर सकते हैं। 17 3 51, 3, 17 एकम 17 और 15 बचता है। 9 7 63, 9 एकम 9 6 15, मतलब कि 9 बार चला जाएगा 153। 17 9 कितना होता है? 153। पहाड़ा आपको याद होना चाहिए कितने तक? 30 तक। जिस तरीके से हम कर रहे हैं उसी तरीके से आप लोगों को करना है, तभी आप नंबर के साथ प्ले करना सीख पाएंगे। किस तरीके से दोस्तों इस सवाल को किया मैंने? 398, 437 और 5425 से एक कोई ऐसा नंबर था जिसमें हमसे डिवाइड कर रहे थे। 398 से जब डिवाइड कर रहे तो 7 शेषफल बच रहा था। उसी नंबर को जब हम लोग 437 से डिवाइड कर रहे थे तो 12 शेषफल बच रहा था। उसी नंबर को जब हम लोग 5425 से डिवाइड करें तो 2 शेषफल बच रहा था। तो मैंने हर एक के
शेषफल घटा दिया तो कितना नंबर आ गया 391, 425, 5423। शेषफल घटाने के बाद प्राप्त नंबर, शेषफल घटाने के बाद प्राप्त नंबर का हम लोग लेंगे आपस में डिफरेंस। वही डिफरेंस हमारा क्या होगा एचसीएफ, वही हमको निकालना होता है। 17 इसका एचसीएफ आ गया, 17 से जब डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हों, और चीजें अगर समझ में आ रही हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। लोगों तक चीजें पहुंचना बहुत ही जरूरी है एग्जाम के दोस्तों, बहुत ही पास लगा हुआ है। अब दोस्तों बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है एक 9 अंकों की संख्या है, एक 9 अंकों की संख्या, एक 9 अंकों की संख्या क्या है 8 9 5 6 3x 8 7y इतनी दी है, और इसमें कहीं भी ये नहीं दिया गया है कि x की कोई वैल्यू लार्जेस्ट लेनी है या y की कोई भी वैल्यू लार्जेस्ट लेनी है। इस नंबर को डिवाइड किससे करना है 72 से, ठीक है। वैल्यू किसकी पूछी है 7x - 3y। इस टाइप का सवाल आपकी शिफ्ट में 100% दिखेगा, हर एक एग्जाम में आ रहा है, वो कोई भी एग्जाम हो। अब इस टाइप पे जब भी सवाल होगा दोस्तों तो हम लोग इसको 72 को फैक्टर कर लेंगे। 72 किससे बना है 9 और 8 से, 9 और 72। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम लोग 8 का मल्टीपल चेक करेंगे। 8 का मल्टीपल चेक करने का मेथड क्या होता है, कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर हो 8 से संख्या वो कब डिवाइड होगी, उसकी लास्ट की 3 डिजिट 1 2 3 इन्हीं को केवल चेक करना है। अगर वो लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड है तो वो संख्या भी हमारी 8 से डिवाइड होगी। अब हम लोग इसमें डिवाइड करते हैं 8 से, 8 एकम 8, 8 एकम 8। अगर y की वैल्यू 2 होती, y की वैल्यू 2 होती तो ये डिवाइड हो जाता, 8 9 72। तो हम लोग y की वैल्यू कितनी ले लेंगे 2। क्यों ले लेंगे, क्योंकि इसमें कहीं भी नहीं बोला है कि y की वैल्यू लार्जेस्ट लेनी है, तो हम लोग इसको 2 ले रहे हैं। तो हमको दोस्तों लिख लेंगे हम लोग y की वैल्यू हमको मिल चुकी है y बराबर 2। अब हम लोग 9 को चेक करेंगे। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर हो उसके अंकों का योग, उसके अंकों का योग 9 से क्या होना चाहिए डिवाइड। तो अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो दोस्तों जब हम इतना बड़ा नंबर देखते हैं तो जहां भी हमको 9 मिल जाए उसको काट देना है, जहां भी 9 मिल जाए उसको लेना नहीं है, काट देना है, क्योंकि वो अपने आप में 0 होता है। 7 2 9, इसकी कोई वैल्यू नहीं बची। 6 3 9, ये भी खत्म हो गया, 9 आपस में खत्म हो गया। अब बचा है 8 और 8 16 और 5 कितना 16 5 21 प्लस x। x की ऐसी कौन सी वैल्यू हो जो रखने पर उसका योग 9 से डिवाइड हो जाए, मतलब कि नतिया कितना होता है 27। अगर x की वैल्यू 6 रख देंगे तो योग कितना हो जाएगा, संख्या वो कितनी हो जाएगी 27। तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। x की वैल्यू हमको मिल चुकी है 6 और y की वैल्यू मिल चुकी है 2। यहीं पे हम लोग पुट कर देंगे 7 6 42 और 3 दूना 6। रूट कितना आ गया 36। 36 को जब वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा 6। जब भी इस टाइप का सवाल मिलेगा तो हरदम अगर 72 से पूछता है या तो 99 पूछता है, 2 ही सवाल आ रहे हैं अभी तक 2 साल के ट्रेंड में। तो जब 72 से पूछे तो आप लोगों को पहला स्टेप 8 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, बाद को 9 से चेक करना है। और जब 99 से हो तो आपको पहले 9 से चेक करना है, बाद को 11 से चेक करना है। तो मैंने 8 से चेक करने का क्या मेथड होता है, लास्ट की 3 डिजिट, और 9 से क्या होगा अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। पूरा मैंने निकाला, x की वैल्यू 6 मिली, y की वैल्यू 2, आंसर निकाला 6 आ गया। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल इसी टाइप का कि 6 अंकों की संख्या है, 6 अंकों की संख्या है, क्या है 4x 573y। अब 6 अंकों की संख्या को 72 से डिवाइड किया जा रहा है, तो x प्लस y का मान। इसमें भी दोस्तों खास बात कि x और y का कोई भी ये नहीं बोला गया कि x की वैल्यू अधिकतम लेनी है या x की वैल्यू न्यूनतम या y की वैल्यू अधिकतम या y की वैल्यू न्यूनतम। जब ऐसा कुछ नहीं बोला तो सीधा आपको बस जो डिवाइड हो रहा हो वही वैल्यू होगी। तो x प्लस y की वैल्यू निकालनी है
और 72 से संख्या को डिवाइड करना है, तो फैक्टर क्या होगा, 9 और 72। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लोग चेक करेंगे 8 की डिविजिबिलिटी। 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट की केवल 3 डिजिट चेक करना है, तो 8 9 72, एक शेष पर बचेगा। या y की जगह ऐसी कौन सी संख्या होनी चाहिए जो 8 से डिवाइड हो जाए, मतलब कि 6 होना चाहिए। 6 अगर रख देंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। अब 736 को अगर हम लोग डिवाइड करके देखें तो 8 9 72 बचेगा, ये 8 दूनी 16, मतलब कि 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम लोग चेक करेंगे 9 से, 6 3 9, ये खत्म हो जाएगा, 5 4 9, बचा 7 और यक्स। यक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू होनी चाहिए जो 9 से डिवाइड कर जाए। 7 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़नी चाहिए, 7 2 9 होता है, तो यक्स बराबर कितना आ गया, 2। 7 प्लस यक्स बराबर 9, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 2। यक्स की वैल्यू 2 मिल गई है, वाई की वैल्यू 6 मिल गई थी, तो कितना हो जाएगा, 2 + 6 बराबर 8। उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। क्योंकि दोस्तों इस टाइप का सवाल 100% आपके एग्जाम में आएगा, इस बात की 100% मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि हर एक एग्जाम पे ये सवाल आ रहा है, या तो 99 में से या तो 72 से। इस टाइप का 100% सवाल दिखने वाला है। बस आपको याद रखना है कि 72 से होगा तो 8 की डिविजिबिलिटी पहले चेक करेंगे, 9 72 होता है, 99 से तो पहले 9 बात वगैरह मैं उसके बारे में बताऊंगा अभी। अगला सवाल इसी टाइप का, 652 36 78 PQ को 99 से डिवाइड किया जाए, तब P और Q का मान निकालना है। P और Q का मान निकालना है, तो पहला काम क्या करेंगे, 99 को ब्रेक करेंगे। किससे संख्या बनी है ये, 11 और 9 से। पहला काम क्या करेंगे, 9 से हम लोग इसका चेक करेंगे कि 9 से हम लोग चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि P + Q का मान क्या हो सकता है। तो 6 5 11 2 13, 13 3 16, 16 6 22, 22 7, 22 7 कितना होता है, 22 7 29, 29 और 8 37 प्लस P + Q बराबर 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो P + Q की वैल्यू क्या हो सकती है, P + Q की वैल्यू क्या हो सकती है, न चौको 36 होता है और नपना 45 होता है, मतलब कि P + Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, क्योंकि 36 तो कम हो जाएगा, ज्यादा से करना होता है 35 ले जाए 45 ले जाएंगे, तो 45 बनाने के लिए 37 में क्या जोड़ना चाहिए, 8 जोड़ देंगे, तो P + Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। यहां से P + Q की वैल्यू मिल गई, हमको P और Q की वैल्यू निकाली, इस वजह से हमको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब हम लोग चेक करेंगे 11 का डिविजिबिलिटी रूल। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अल्टरनेट संख्याओं को पहले हम लोग जोड़ेंगे। 1 मिनट, 5 3 8, 8 7 15, 15 + 3 6 2 8, 8 6 14, 14 और 8 कितना हो गया, 22 + Q। इसके बीच का लेंगे क्या, इसके बीच का लेंगे हम लोग डिफरेंस, इसके बीच का हम लोग लेंगे डिफरेंस, तो कितना आएगा, इसके बीच का हम लोग लेंगे डिफरेंस, तो कितना आ जाएगा Q - P प्लस का 7 बराबर, या तो दोस्तों 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी वो संख्या 11 से डिवाइड होगी। या तो उसका डिफरेंस 0 हो जाए, या तो संख्या 11 हो, 22 हो, 33 हो, 44 हो, 55 हो, 66 हो, इस प्रकार की संख्या हो, 11 का कुल मिला के मल्टीपल होना चाहिए। तो मैंने 0 हो नहीं सकता है, 0 हो नहीं सकता है, तो मैंने 11 लिया। 11 जब लेंगे तो 75 करेंगे, तो Q - P बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का प्लस का 4 आ जाएगा। प्लस का जब 4 आ जाएगा हम लोग इसको ऐड करेंगे, Q से Q कट जाएगा, 2P बराबर कितना आ जाएगा, 12, तो P बराबर कितना आ जाएगा, 6। P की वैल्यू दोस्तों अगर 6 मिल गई है तो Q की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। ये सवाल इक्वेशन से ही बनेगा, इक्वेशन से ही करना पड़ेगा हमने। तो था क्या 99 से डिवाइड करना था,
और P और Q की वैल्यू निकालनी थी। पहले लोगों ने 9 का मल्टीपल चेक किया, तो 9 का मैंने पूरा योग डिवाइड होना चाहिए, 37 आ गया था प्लस P प्लस Q। 37 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़नी चाहिए जो 9 से डिवाइड कर दी है, 45 बनता है तो 8 जोड़ दिया, तो P प्लस Q की वैल्यू कितनी आ गई 8। 11 का मल्टीपल क्या होता है, अल्टरनेट संख्या, फिर इधर से लेंगे अल्टरनेट, उसके बीच का लेना है डिफरेंस, डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ से Q माइनस P की वैल्यू कितनी आ गई 4, इसी को मैंने एक बार जोड़ दिया तो P की वैल्यू 6 मिल गई। अगर P की वैल्यू 6 होगी तो Q की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। इक्वेशन सेटिस्फाइड करना चाहिए। आज का दोस्तों लास्ट सवाल रहेगा जो कि इसी कॉन्सेप्ट पे है सेम। यदि 7 अंकों की एक संख्या है, 7 अंकों की एक संख्या है 5 7 2 8 2 P9। ये जो सवाल दोस्तों इस बुक में दिया है 10 नंबर, ये 10 नंबर सवाल गलत है। मैंने इसको देखा था, इसका रियल पेपर, यहाँ पे क्यू इसमें इन्होंने टाइप कर रखा है, लेकिन क्यू की जगह वैल्यू है 9, याद रखेंगे। तो अब हम लोग चेक करना था कि ये संख्या 11 से डिवाइड है, 11 से डिवाइड है तो 11 माइनस P की वैल्यू हमको निकालनी थी। तो मैंने बताया क्या कि डिविजिबिलिटी चेक किस तरीके से करेंगे, अल्टरनेट संख्याओं का योग करेंगे, उसका डिफरेंस निकालेंगे। 5 2 7, 7 2 9, 9 9 18, 8 7 15, 15 प्लस P बराबर 0, बराबर कितना आ जाएगा 0। तो 3 माइनस का P बराबर 0, तो P बराबर कितना आ जाएगा, P बराबर 3 आ जाएगा। या तो वो डिफरेंस 0 होना चाहिए, या तो वो डिफरेंस 0 होना चाहिए, या तो किसके बराबर होना चाहिए 11 के बराबर होना चाहिए। तो 3 माइनस P बराबर 0 किया तो P की वैल्यू कितनी मिल गई, P की वैल्यू मिल गई 3। यहीं पे पुट कर देंगे तो 11 माइनस का 3 बराबर कितना आ जाएगा 8। 11 माइनस का 3 बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर से समझेंगे, ये 7 नंबर की डिजिट थी 5 7 2 8 2 P9, अल्टरनेट संख्याओं का योग 18, इसका योग किया तो 8 7 15, 15 प्लस P, इसके बीच का डिफरेंस या तो 0 होगा या तो 11 के बराबर होगा। डिफरेंस लेंगे 18 माइनस का 15 माइनस का P हो जाएगा बराबर 0, तो 3 प्लस का बना रहेगा माइनस का P बराबर 0, माइनस का P उधर जाएगा तो P बराबर कितना आ जाएगा 3। P की ही वैल्यू निकालनी थी क्योंकि 11 माइनस P पूछा था। P बराबर 11 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा 8। यहाँ पे अगर P की वैल्यू, यहाँ अगर P की वैल्यू हम लोग कितनी रख देंगे 3 रख देंगे, तो हम लोग देख भी सकते हैं कि 8 7 15 3 18, 9 2 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 माइनस 18 कितना होगा 0, जो कि 11 से डिवाइड होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोग कराएं 10 सवाल, अगली क्लास में होंगे 25 क्वेश्चन या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन आज की क्लास पहले थी जिसमें मैंने आपको काफी बातें भी बताई। तो हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। थोड़ा मेरा गला भी खराब है, मौसम की मारी चल रही है, तो आप लोग पढ़ते रहेंगे। और इस बुक का मैंने बताया, ये इस बुक का सलूशन आपको 15 दिसंबर, बहुत ही डेडलाइन मैंने बताई 15 दिसंबर तक सलूशन आपके पास होगा। इसके जितने, क्योंकि इसके बुक के क्वेश्चन ओरिएंटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओरिएंटेड क्वेश्चन ही होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ही जरूरी है। तो जिस भाई के पास ये बुक नहीं है, बुक को ले लेगा। और इन वीडियो को अब आप लोगों को फैलाना है, पहुंचाना है कि अंकित भाटी सर की बुक को कोई बंदा, मतलब कोई आपका भाई सॉल्व करवा रहा है, और एक अच्छे तरीके से। बुक का कोई सलूशन नहीं, बुक का सलूशन मैं नहीं कहता हूँ गलत है, कैसा है, किस प्रकार का, मैं उसको देखता नहीं हूँ। मैं अपने तरीके से, मैं अपने अप्रोच से किस तरीके से कम समय में उस सवाल को अच्छे तरीके से बहुत ही कम समय में किया जा सकता है, मैं वो बताऊंगा। अपना नॉलेज आप तक डिलीवर करूंगा। तो दोस्तों आप लोग उस पर इम्प्लीमेंट करना है, उसको लगाना है, और आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। और एसएससी जीडी का एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है, 20-20 क्वेश्चन है, ये भी आपको पता होगा। दोस्तों आप लोगों को लगे रहना है, मेहनत करना है, एग्जाम बहुत ही नजदीक है। तो आप लोगों को वो चीजें पढ़नी है जो यूजफुल है। अगर आप मेरा भी वीडियो देख रहे हैं तो हमें भी पढ़ के कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ यूजफुल है या नहीं है। अगर नहीं है तो कतई मत देखिएगा, अगर है तो कतई देखिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। तो दोस्तों जो नया है वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा, और
कल से आपके पास इसी बुक का रीजनिंग का सोल्यूशन और मैथ के 25 क्वेश्चन का सेट हुआ करेगा। 25 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। मैंने बोला 3 दिन, तो 3 दिन में नंबर सिस्टम पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। आज मैंने 10 कराए हैं, 70 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो दोस्तों मैं 2 दिन में 70 क्वेश्चन आप पहुंचा दूंगा, इसका सोल्यूशन कोई भी क्वेश्चन का छोड़ेंगे नहीं। और जो सीजीएल प्री एग्जाम होने वाला है आपको पता है, इस बुक का अगर केवल किसी ने भी अच्छे तरीके से सोल्यूशन कर लिया तो वो सीजीएल भी निकाल देगा, ऑब्वियस सी बात है। और सीजीएल की कट ऑफ कोई ज्यादा नहीं जाने वाली है, बहुत ही कम कट ऑफ जाएगी। जो जाती थी 140 वो कट ऑफ दोस्तों 110 तक सीमित रह जाएगी। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों को केवल पढ़ना है, जो क्वेश्चन अप्रोच है उस पर काम करना है। तो दोस्तों तब तक अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में और एक नए तरीके से। अब इसी टाइप के सवाल जो मैंने बताए, अभी इस टाइप के सवाल और है हमारे पास, और अच्छे से अच्छे एलसीएम एचसीएफ इसी में मिक्स है। तो 80 क्वेश्चन पे आप लोगों का नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ दोनों समाप्त हो जाएगा और आपके पास अच्छे से अच्छे प्रकार के क्वेश्चन पहुंच जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब ज्यादा बात नहीं करेंगे, मुझे भी पढ़ना है, मैं भी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा भी पेपर लगा हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, अपना नॉलेज आप तक डिलीवर कर रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। जो चैनल पे नया है भाई, जो चैनल हमको पहली बार देख रहा है, तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यही मैं आप लोगों से आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। और दोस्तों मैं लास्ट में यही बोलूंगा कि आप लोग पढ़ते रहेंगे, एग्जाम को जरूर क्रैक करेंगे। एग्जाम 100% क्रैक होगा, बस आप लोग बने रहिए। ठीक है दोस्तों, बाय, लव यू, टेक केयर।